औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, दर्स फ़िक़्ह के सिलसिले में ग़स्ब के अहकामात आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे थे और जो हमारी बातें आपके सामने जारी थी, जिसमें इस बात को बयान किया गया कि अगर गासिब मालिक की चीज़ को ग़स्ब करता है और मालिक को जब वो मिल जाता है और मालिक उससे अपनी चीज़ को मांगे तो गासिब ने उसे वो चीज़ देनी और असल जिम्मेदारी है कि जैसी चीज़ मालिक की है वैसी ही उसे पलटाए। अगर वैसी ना पलटाए या मालिक राज़ी हो कीमत के फ़र्क को अदा कर दे तो वो फ़र्क अदा करके भी मालिक को वही चीज़ दे सकता है। अपनी मर्ज़ी से वो उसे उसकी असली कैफियत में पलटाने के एतबार से मज़ीद तसर्रुफ़ करने का हक़ नहीं रखता। हाँ, अगर मालिक ही चाहे कि मुझे अपनी असली चीज़ कैफियत में वापस करे तो उसे देना पड़ेगा और कीमत में कोई फ़र्क आए तो वो फ़र्क भी अदा करना होगा। अब बात है कि चीज़ तल्फ़ हो गई, चीज़ ही नहीं है कि वो मालिक को वापस कर सके, तो क्या होगा? गुज़िश्ता मसले के अंदर भी इसका तज़किरा हुआ था कि अगर गस्ब की हुई चीज़ किस अंदाज की है, कीमी है कि वो अगर तल्फ हो जाए तो उसका फिर कोई एग्जैक्ट उसकी चीज़ नहीं मिलती। मसलन किसी का जानवर है, किसी का परिंदा है, वो खरीद के लेकर आया, वो मर गया, उड़ गया, तो अब वैसा परिंदा मार्केट में नहीं है। हर परिंदा अपनी जगह यूनिक है, हर जानवर अपनी जगह यूनिक है, तो फिर उसे उसकी कीमत देनी होगी कि जैसा उसका परिंदा जिस तरह से मार्केट में वैल्यू रखता था वो उसको अदा करे। मगर कुछ चीजें ऐसी होती है जो मार्केट के अंदर जिसका मौजूद है, आप 1 किलो चीनी लेकर आए, अगली 1 किलो चीनी दे दे। आपने बासमती चावल लिया, फर्ज करें उसको दूसरा 1 किलो बासमती चावल दे दे। या मिसाल के तौर पे आपने उसकी फर्ज करें कि जो है वो कोई किचन जाया कर दिया, वैसा ही किचन मार्केट में दूसरा मिलता है, उसको ला के दे दिया। तो अगर वो चीज मिसली है, इसको कहते हैं मिसली, एज इट इज मार्केट में वो चीज मिलती है तो वैसी ही ला के दे, और अगर मिसली नहीं है तो फिर उसकी कीमत ला के अदा करें। मसला नंबर 2522 कि जो शख्स किसी शख्स की चीज गस्ब करे, अगर वो तल्फ हो जाए, तो अगर वो चीज गाय और भेड़ बकरियों की तरह कीमी हो तो जरूरी है कि उसकी मार्केट वैल्यू अदा करे। कीमी ऐसी चीज को कहते हैं कि उसकी मिसल, उसकी जैसी प्रॉपर्टीज की चीजें मार्केट के अंदर फरावा नहीं होती एग्जैक्टली वो चीज। अगर उस वक्त किसी मखसूस हालत और तकाजे के तहत उसकी बाजार की कीमत बदल जाए, मसलन बकरा ईद है, जानवर की कीमत बकरा ईद पे कुछ और होती है, आम दिनों में कुछ और होती है। बकरा ईद के मौके पर फर्ज करें कि जो है वो अगर उसकी कीमत अदा करने की बात की जाएगी, वो मार्केट वैल्यू मालूम करेंगे तो वही जानवर जो आम दिनों में फर्ज करें कि 20 से 25 का था, बकरा ईद में 45,000 का हो जाएगा, 55,000 का हो जाएगा। कह रहे कि जब तल्फ हुई थी उसकी मार्केट के हिसाब से उसको देना होगी। अब अगर बकरा ईद में तल्फ हुई तो बकरा ईद की कीमत दे, बकरा ईद से पहले से वो तल्फ हो गई तो उस वक्त की मार्केट के हिसाब से उसको वैल्यू देना होगी। अगला मसला 2523 कि जो चीज उसने गस्ब की हो, अगर वो तल्फ हो जाए और वो कीमी ना हो, मार्केट में उस जैसी चीज मिलती है, तो अगर वो गेहूं जौ की मानिंद मिसली है तो जरूरी है कि गासिब ने जो चीज ली है मार्केट से लाकर मालिक को वो चीज ला कर दे। मिसली ऐसी चीज को कहते हैं कि उस तरह की प्रॉपर्टीज और खुसूसियात रखने वाली चीज मार्केट में अवेलेबल होती है, लेकिन जो चीज जरूरी है कि उस किस्म की अपनी खुसूसियात में उस गस्ब की भी चीज की मानिंद तल्फ हो। मिसाल के तौर पे एक बढ़िया किस्म का चावल गस्ब किया था तो फिर उसी तरह का चावल देना होगा। सिर्फ चावल देके जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी, क्योंकि चावलों में तकसीम है, मुमकिन है कि गेहूं में तकसीम ना हो, जौ में ना हो, चावलों में 10 किस्म की तकसीम है। जिस तरह की चीज गस्ब की थी सिर्फ जिन्स नहीं लाके देनी है, उसी तरह की क्वालिटी वाली चीज लाकर उसे देनी होगी। अगला मसला ये कि बाज़ औक़ात कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो अगर गस्ब करके अपने पास रखे गासिब तो उसके अंदर खुद एक तब्दीली पैदा होती है और वो उसकी कीमत बढ़ाती है। मसलन दरख्त है, छोटी उम्र में मिसाल के तौर पे किसी का दरख्त अगर लेकर आ जाए और अपने घर में रखे और उससे फर्ज करे कि फलदार बना दे, तो फलदार मालिक के पास नहीं था, गासिब के पास आकर हुआ। भेड़ लेकर आ गए, मिसाल के तौर पे मालिक ने, गासिब ने अपने पास रखी और फर्ज करे कि उस भेड़ को जब उसने इतनी तंदुरुस्त करके बना दी कि वो मार्केट में अब उसकी कीमत जो है वो दुगनी हो गई, तो वो तल्फ हो जाए तो वो कौन सी कीमत देगा? वो सेहतमंद होने के बाद, तल्फ सेहतमंद होने के बाद हुई, वो कीमत देगा या मालिक के पास से जिस कैफियत में लेकर आया था वो देगा? कह रहे हैं कि अगर एक शख्स भेड़ जैसी कोई चीज मसलन जो है वो कीमी चीजें गस्ब करे और तल्फ हो जाए, तो जितनी मुद्दत वो गस्ब करने वाले के पास रही, अगर इस मुद्दत में उसमें कोई ऐसी खुसूसियात पैदा हो गई जिसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ गई, मसलन वो मोटी ताजा हो गई, फरबा हो गई, और फिर तल्फ हो जाए,
कह रहे हैं कि ये उसका मोटा ताज़ा होना किसकी वजह से। आम हालात में जैसे मालिक रखता था इतनी ज़्यादा कीमत में उसका फ़र्क नहीं आता, या आता तो फ़र्ज़ करे कि 20 की थी तो 22-25 की हो जाती, मगर अब जैसे उसने बना दी फ़र्ज़ करे वो 40-45 की बन गई। गासिब की अपनी मेहनत के नतीजे में उसने वो खिलाया पिलाया ख्याल रखा तो हुआ है, तो फरमाते हैं कि फिर उसकी फरबे की कीमत अदा करना ज़रूरी नहीं। लेकिन वैसे ही वो ऐसी नस्ल का है कि बढ़ते जाता है और उसमें मसन जो है वो मोटा होता जाता है, मजीद जो है वो सेहतमंद है, वो एक खास नस्ल है, तो फिर ऐसी सूरत में तल्फ होने के वक्त जो भी उसकी कीमत मार्केट में उस मोटापे की वजह से या सेहतमंद होने की वजह से हुई है वो उसे देना होगा। मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलियन गाय जो है वो जब पैदा होती है तो उसकी वैल्यू शायद इतनी नहीं होती हो, लाख सवा लाख होती हो, लेकिन वो खुद एक ऐसा जानवर है जो अपनी वेट को बढ़ाता है, और अगर वो 1 साल का हो जाए तो 3-4 साढ़े 3 लाख का हो जाता है। मालिक उसका उस तरह ख्याल रखे या ना रखे, उसकी अपनी एक जेनेरिक है, अपनी मिसाल के तौर पे जीन्स है जो इतनी बढ़ती है, तो फिर वो कीमत जो तल्फ होने के वक्त जो बढ़ने की थी वो उसे अदा करनी होगी। आज के एतबार से आखिरी मसला 2525 कि जो चीज किसी ने गस्ब की हो, अगर कोई और शख्स वही चीज उससे गस्ब कर ले, एक चीज लेकर आया, मसलन एक दोस्त ने अपने दोस्त से बगैर पूछे उसकी चीज उठा ली, और कोई दूसरा शख्स दूसरा दोस्त उससे भी वो चीज उठा के ले गया और फिर वो तल्फ हो गया। मालिक किससे, पहला बंदा जो था उससे मुतालबा करेगा या दूसरे बंदे से करेगा? तो कह रहे माल का मालिक इन दोनों में से हर एक से उसका एवज ले सकता है, या इन दोनों में से हर एक को कह सकता है कि तुम लोग आपस में तय कर लो 50-50 60-40 जो भी है मुझे दोनों मिलके दे दो, या वो किसी एक को भी बोल सकता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी तुमने उसे उठाया मुझे दो, अब तुम जाके दूसरे से जो दो तकाजा करना चाहते हो वो जाके खुद करो। लिहाजा अगर माल का मालिक इसका एवज पहले गासिब से ले ले तो पहले गासिब ने जो कुछ दिया हो वो दूसरे गासिब से ले सकता है, ये उन दोनों का आपस का मामला है। लेकिन अगर माल का मालिक उसका एवज दूसरे गासिब से ले तो इसने जो कुछ दिया है उसका मुतालबा वो पहले गासिब से नहीं कर सकता, चूंकि वो उससे चीज उठा के लेकर आ गया है, वो पहला गासिब उसका जिम्मेदार नहीं होगा। अगरचे कि जो उसने गस्ब किया वो खुदा की जिम्मेदारी, खुदा की बारगाह में अपने गस्ब करने के अमल की वजह से गुनहगार है, मालिक मांगे तो देना भी होगा, लेकिन अगर दूसरे गासिब से मालिक ने मांग लिया तो दूसरा गासिब पहले गासिब से अब कुछ भी नहीं ले सकता। इसी के साथ हम अपनी गुफ्तगू आज की हद तक तमाम करते हैं। इंशाअल्लाह अगले सिलसिले के अंदर मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।